नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेशप्रीत सिंह फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपनी YouTube चैनल MPS कोचिंग क्लासेस पर। जैसा कि आपको थंबनेल में पता लग ही गया होगा कि अपने आज रीड की इंग्लिश लैंग्वेज 2 जो है उसका एक टॉपिक है। पूरी की पूरी आपकी एक यूनिट आती है, यूनिट सेकेंड। उसका एक टॉपिक है फिगर ऑफ स्पीच। एकमात्र टॉपिक के अंदर ये पूरी यूनिट कंप्लीट होती है आपकी, और इसमें 7 ही पॉइंट है जिसके अंदर से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं यूनिट सेकेंड के। और टॉपिक का नाम है फिगर्स ऑफ स्पीच, जिसे अपने अलंकार कहते हैं। बात करें टॉपिक के अंदर कितने 7 कौन कौन से इसमें पॉइंट्स हैं तो देख लीजिए, 5, 6 और ये लास्ट 7। पहला है आपका आएगा एलिट्रेशन, अनुप्रास अलंकार। फिर आएगा रिपीटेशन, फिर आपका आता है एसोनेंस। फोर्थ आपका है पर्सोनिफिकेशन। स्पेलिंग आपको पता होगी, आप साउंड पे ध्यान दें, आवाज़ पे। पर्सोनिफिकेशन। फिफ्थ आता है आपका सिमिली। सिक्स्थ है मेटाफर। और लास्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वो है राइम या राइम स्कीम। ये सातों के सातों अपने एक एक करके आज की वीडियो में करेंगे। फिगर ऑफ स्पीच या अलंकार कहते किसे हैं? किसी भी पोएम की राइम या रिदम बनाने के लिए फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया जाता है, मतलब इन चीज़ों का यूज़ किया जाता है। इनके अलावा भी है फिगर ऑफ स्पीच, इतने ही नहीं अलंकार, और भी बहुत सारे हैं। लेकिन आपके जो सिलेबस में रीड लैंग्वेज 2 इंग्लिश, उसके अंदर सिर्फ ये 7 ही हैं, जिसके अंदर से 5 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और ये इसकी एक कंप्लीट यूनिट है, ये ध्यान रखना, कंप्लीट यूनिट है एक ही टॉपिक से। तो डेफिनेशन देख लीजिए, वैसे आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपके कंसेप्ट में होना चाहिए, ध्यान में होना चाहिए ये चीज़। फिगर ऑफ स्पीच किसे कहते हैं? यह है पोएम की राइम या रिदम बनाने में यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखिए एलिट्रेशन की बड़ी बड़ी बात अपने यहाँ करें एग्जाम्पल के थ्रू, और काफ़ी ज़्यादा करेंगे। एलिट्रेशन अगर मैं बताऊँ तो एक सेंटेंस के अंदर किसी भी काफ़ी सारे वर्ड्स आपको दिखेंगे, उनके फर्स्ट लेटर अगर रिपीट हो रहे हो बार बार, तो वहाँ एलिट्रेशन है। पूरे का पूरा वर्ड रिपीट हो रहा हो 2 या 2 से ज़्यादा बार तो रेपिटेशन। अगर वोवल साउंड रिपीट हो रहा हो बार बार तो एसोनेंस। किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया या किसी ऑब्जेक्ट की, थिंग की एज ए ह्यूमन बीइंग अपने क्या करते हैं, इमेजिनेटिव वे में उसकी क्वालिटीज़ को शो करते हैं, पर्सोनिफिकेशन। सिमिली के अंदर कंपैरिजन होगी, मेटाफर डायरेक्ट कंपैरिजन होगी, इम्प्लाइड कंपैरिजन सॉरी, और राइम या रिदम ये अपने लास्ट में बात करेंगे, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं पहला एलिट्रेशन से। एलिट्रेशन जिसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसा कि आपको बता ही दिया है, इसमें क्या होगा, वर्ड के फर्स्ट लेटर जो हैं वो रिपीट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर अपने इसका लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं एलिट्रेशन की। व्हेन द फर्स्ट लेटर of a word is repeated twice or more than twice, यानी 2 या 2 से ज़्यादा बार रिपीट होता हो, twice or more than twice, it become alliteration। ध्यान रहेगा। अब इसके एग्जाम्पल देखेंगे अपने 2।
किसको अपने एलिट्रेशन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स के अंदर देखिए अपने देखते हैं एलिट्रेशन के, जिसके अंदर क्या रिपीट होगा, फर्स्ट लेटर। ठीक है, किसी भी वर्ड का। फॉर एग्जाम्पल शी बिल्ट अ बिग बोट। देखिए एग्जाम्पल अभी यहाँ पर मैं एक एक दो दो ही कराऊंगा ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, लेकिन इसी वीडियो के एंड में आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल मिक्स करके दिए जाएंगे, जिसके अंदर आपको बताया जाएगा किस में एलिट्रेशन है, किस में रेपिटेशन है, किस में बाकी सब कुछ है। ठीक है, तो यहाँ एलिट्रेशन में देखिए 3 वर्ड आपको दिख रहे होंगे, बी से शुरू हो रहे हैं, जिसकी स्टार्टिंग किससे हो रही है, बी से। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एलिट्रेशन। सिंपल है कि एलिट्रेशन किस में होगा, जिसका फर्स्ट लेटर जैसे कि बी है वो 2 या 2 से ज़्यादा बार रिपीट होता हो। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, निक नीडेड न्यू नोटबुक्स। निक को नई किताबें चाहिए थी। तो देखिए सारे के सारे जो हैं वो चारों वर्ड जो हैं एन से शुरू हो रहे हैं, तो सेम लेटर से शुरू हो रहे हैं। फर्स्ट लेटर क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या है, एलिट्रेशन। अब अपने सेकंड देखेंगे, रिपीटेशन। रिपीटेशन आसान है। रिपीटेशन में क्या होगा, पूरे का पूरा वर्ड रिपीट होगा, तो डेफिनेशन भी सिंपल हो जाएगी इसकी। सेकंड रिपीटेशन क्या बनेगा, when a word is repeated twice or more than twice it become repetition। फॉर एग्जाम्पल सबसे फेमस एग्जाम्पल है इसका, इफ़ यू थिंक, अगर तुम सोचते हो, क्या सोचते हो, यू कैन डू इट। अगर तुम सोचते हो कि तुम इसे कर सकते हो, यू कैन डू इट। अगर तुम सोचते हो कि तुम इसे कर सकते हो तो तुम इसे कर सकते हो, कहावत भी है। तो इसमें देखिए यू कितनी बार रिपीट हो रहा है, पूरे का पूरा वर्ड। देखिए एक कन्फ्यूज़न दूर कीजिए, अगर एलिट्रेशन रिपीटेशन दोनों ऑप्शन के अंदर है और आपको दिख रहा है कि यू रिपीट हो रहा है लेकिन वाई भी आपको 3 बार दिख रहा है, यू पूरा वर्ड और एक एक लेटर भी आ रहा है, डेफिनेटली आएगा अगर वर्ड आ रहा है तो। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन है तो आप रिपीटेशन करेंगे क्योंकि लेटर से बड़ा वर्ड है। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में एलिट्रेशन रिपीटेशन दोनों है, क्वेश्चन ये है, तो आप रिपीटेशन करेंगे क्योंकि एक वर्ड से जो शब्द है लेटर से वर्ड बड़ा है। तो यू 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 रिपीट हो रहा है, 2-3 बार हो रहा है, 2 बार कैन रिपीट हो रहा है, 2 बार डू रिपीट हो रहा है, 2 बार इट रिपीट हो रहा है। अपनी डेफिनेशन क्या थी, 2 बार या 2 से ज़्यादा बार रिपीटेड ट्वाइस और मोर देन ट्वाइस, 2 या 2 से ज़्यादा बार, तो 2 बार ये रिपीट हो रहे हैं, कैन डू इट, और 2 से ज़्यादा बार यू रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या है, रिपीटेशन है। एक पोएम की पंक्ति है, ऑल अलोन on a wide sea, all alone on a wide sea। all देखिए कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार, अलोन 3 बार रिपीट हो रहा है, वाइड 2 बार आ रहा है, तो यहाँ पर साफ पता लग रहा है कि क्या है, रिपीटेशन है। ध्यान रहेगा। बाकी और एग्जांपल करेंगे इसके लास्ट में इसी वीडियो के। अब देखिए, अब थर्ड अपना कौन सा आएगा, एसोनेंस। एसोनेंस आपको बताया था वो क्या रिपीट होगा, इसमें वोवल साउंड रिपीट होगा।
तो लिखते हैं अपनी एसोनेंस। आप नोट करते रहें साथ ही साथ, या वीडियो को एक बार देख लीजिए, उसके बाद दोबारा देखिएगा, तब आप इसको सारे का सारा नोट कर सकते हैं। 2 गुना 1.5 गुना जैसे भी आपको लगे, आप इसकी स्पीड बढ़ा करके नोट कर लीजिएगा। एसोनेंस। और एक आपको ख़ास बात बताते हैं, अब इसकी जो पीडीएफ होगी, एक नई चीज़ है कि ये जो भी बोर्ड पर आपको करवाया जाएगा उसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का वही है सेम, MPS कोचिंग क्लासेस। MPS कोचिंग क्लासेस नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपको इस पूरे की पीडीएफ मिल जाएगी। पहले आप समझिए, क्योंकि सिर्फ पीडीएफ या नोट्स आपको कहीं भी मिल जाएंगे, समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पीडीएफ भी प्राप्त कर लीजिएगा आप MPS कोचिंग क्लासेस पे। आपको यही टॉपिक के नाम से जो वीडियो करवा दी है आप देखिए, और वहाँ जा कर के आप पीडीएफ देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। एसोनेंस का देखते हैं अब, थर्ड 2 हो चुके हैं। एसोनेंस आपको बताया था व्हेन वोवल साउंड इज रिपीटेड। वोवल साउंड रिपीट करें, सेम वही, ट्वाइस और मोर देन ट्वाइस। अब वोवल साउंड के लिए आपको फोनेटिक्स करने पड़ेंगे, है ना। जिन्होंने वीडियो देख रखी है फोनेटिक वाली वो देख लें, जिन्होंने नहीं देखी है वो देख लीजिएगा। चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है इंग्लिश की, उसके अंदर फोनेटिक की एक पूरी क्लास अपलोड की हुई है। एग्जाम्पल देखते हैं। ब्रेव नेवर बिल्ट केव। अब देखिए, ब्रेव केव साउंड सेम आ रहा है ना, वोवल साउंड ए का। ब्रेव केव, यहाँ क्या है, सेम साउंड है वोवल, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, एसोनेंस है। अब आगे बात करते हैं, इसके एग्जाम्पल और देखेंगे अपने लास्ट के अंदर। अब अगला आता है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन आपको बताया था, मानवीकरण कहते हैं हिंदी के अंदर पर्सोनिफिकेशन को। फोर्थ, कोई भी पॉइंट ना समझ आए आप कमेंट करके बता सकते हैं। मानवीकरण, पर्सोनिफिकेशन। तो पर्सोनिफिकेशन की डेफिनेशन देख रहे थे अपनी। इफ अ थिंग और एब्स्ट्रैक्ट आइडिया is used as human being or show the quality of a human being। यानी कोई विचार या एब्स्ट्रैक्ट आइडिया क्या है, किसकी ह्यूमन बीइंग की तरह यूज़ किया जाए तो वो क्या कहलाएगा, या उसकी क्वालिटी को शो करे, ह्यूमन बीइंग की, इंसान की क्वालिटी को शो करे या उसकी तरह यूज़ किया जाए तो वो क्या कहलाएगा, पर्सोनिफिकेशन। एग्जाम्पल देखते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। अपॉर्चुनिटी, opportunity knocks at the door but once। कहावत है कि किस्मत जो है वो एक बार, या अवसर अपने कहें, अपॉर्चुनिटी अवसर है, मौका है, वो दरवाज़ा खटखटाता है लेकिन एक बार, है ना। तो अपॉर्चुनिटी क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। अपॉर्चुनिटी एक भाव है ना। तो ये दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन दरवाज़ा कौन खटखटाएगा, इंसान, ह्यूमन बीइंग, है ना। अपॉर्चुनिटी आके सच में थोड़ी दरवाज़ा खटखटाती है, कहने की बात है वो।
तो यहाँ पर क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट किया गया है कि अपॉर्चुनिटी आती है, आपका डोर जो है वो नॉक करती है, खटखटाती है, लेकिन एक बार। इसी तरह क्लॉक, घड़ी, हैज़ 3 हैंड्स, घड़ी के जो हैं 3 हाथ होते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर घड़ी है सेंटर, ये इसके सुइयों की बात कर रहा है, घंटे मिनट की सुई होगी और ये सेकंड की। तो वो कहता है कि ये घड़ी की 3 सुइयाँ, इस घड़ी के 3 हाथ हैं, लेकिन हाथ तो ह्यूमन बीइंग के होते हैं, घड़ी के तो नहीं होते। घड़ी की तो क्या होती हैं, सुइयाँ। लेकिन यहाँ पर सेंटेंस में क्लॉक हैज़ 3 हैंड्स, वो कहता है कि घड़ी के 3 हाथ हैं। तो घड़ी के लिए वो क्या कर रहा है, पर्सोनिफाई कर रहा है उसको कि घड़ी के 3 हाथ हैं। ध्यान रहेगा। एक आपके एग्जाम्पल आता है एग्ज़ाम के अंदर, डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन द किंग, है ना। तो वो भी किसका है, पर्सोनिफिकेशन का। और भी देखेंगे अपने। अब अपने बढ़ते हैं सिमिली की ओर। सिमिली की बात करें अपने, तो 5th पॉइंट है आपका, सिमिली आपको बताई थी कंपैरिजन होगी 2 डिफरेंट चीज़ों के अंदर, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ क्या होगा, कॉमन होगा। लिखते हैं डेफिनेशन इसकी 5th, सिमिली उपमा। सिमिली के अंदर क्या है, सिमिली is a comparison between 2 different things which have at least one common point, one common thing या पॉइंट, है ना। कि सिमिली क्या है, कंपैरिजन है 2 डिफरेंट चीज़ों या व्यक्तियों या किसी भी चीज़। यहाँ व्यक्ति बोला है मैंने, व्यक्ति का ध्यान रखें कि सिमिली जो है कभी भी पर्सन का पर्सन से कंपैरिजन नहीं होती, ये ध्यान रखें। 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं सिमिली के अंदर। फर्स्ट पॉइंट ये है कि पर्सन का पर्सन से कंपैरिजन नहीं होता। सेकंड पॉइंट ये है कि जब भी आपको सेंटेंस में कुछ ऐसे शब्द मिले, लाइक, क्या मिले, लाइक, एज, एज, सो एज, या फिर सच एज, ये जो पॉइंट मिले आपको कहीं भी, तो वहाँ आप आंख बंद करके कह दीजिएगा क्या है, सिमिली। लेकिन पर्सन की पर्सन से कंपैरिजन न होती हो। फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ कि राम जो है वो अपने पापा की तरह दिखता है ना। राम इज़ लाइक हिज फादर, राम इज़ लाइक हिज फादर। अब अपने बात करें इसके अंदर, तो राम इज़ लाइक हिज फादर। अब देखिए राम भी पर्सन है और कंपैरिजन हो रही है, लेकिन हिज फादर वो भी क्या है, पर्सन है। तो यहाँ पर कंपैरिजन हो रही है लेकिन पर्सन की पर्सन के साथ, तो ये सिर्फ एक कंपैरिजन है, ये सिमिली नहीं है। ठीक है, राम इज़ लाइक, अब यहाँ पर किसी और की चीज़ लेते हैं। राम इज़ लाइक टाइगर, राम किसकी तरह है, चीते की तरह है। अब यहाँ पर राम की कंपैरिजन किसके साथ हो रही है, चीते के साथ, टाइगर के साथ। अब ये क्या है, सिमिली है, सिमिली का एग्जाम्पल है। तो ध्यान रखिए पर्सन का पर्सन से कंपैरिजन नहीं होगा, बल्कि पर्सन का किससे कंपैरिजन हो सकता है, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ मैं कि पर्सन का कंपैरिजन होगा किसी भी ऑब्जेक्ट या थिंग के साथ या एनिमल के साथ। कि पर्सन का कंपैरिजन होगा किसके साथ, किसी भी थिंग या एनिमल के साथ। ठीक है,
किसी भी थिंग या एनिमल के साथ इसका क्या होगा, कंपैरिजन, तो वहाँ पर क्या है, सिमिली है। लेकिन पर्सन का पर्सन के साथ कंपैरिजन होगा तो सिमिली नहीं है। लाइक आएगा, एज आएगा, एज एज, सो एज, सच एज, कुछ भी आ सकता है सिमिली के अंदर, ये ध्यान रखिएगा। इसके और एग्जांपल आप देख लीजिएगा एक और, शी इज एज सॉफ्ट एज कुकुम्बर। कुकुम्बर ककड़ी होती है कि वो ककड़ी के समान क्या है, सॉफ्ट है। शी इज़ एज सॉफ्ट एज कुकुम्बर। देखिए एज आ रहा है, जो मैंने यहाँ कहा था, एज आ सकता है, लाइक आ सकता है, अकेला एज आ सकता है, सो एज आ सकता है, सच एज, तो यहाँ एज आ रहा है। शी इज़ एज सॉफ्ट एज कुकुम्बर, वह ककड़ी की तरह क्या है, सॉफ्ट है, मुलायम है। तो शी का कंपेयर हो रहा है किसके साथ, कुकुम्बर के साथ, जो कि एक थिंग के अंदर काउंट करें अगर अपने, तो शी इज़ एज सॉफ्ट एज कुकुम्बर। कंपेरिजन है क्या आएगा, सिमिली, क्योंकि यहाँ वर्ड है एज, साथ ही साथ ये कंपेरिजन हो रही है थिंग के साथ या एनिमल किसी के साथ, आप कह सकते हैं, पर्सन की पर्सन से नहीं है, सिंपल। अब अपनी बात करते हैं मेटाफर की ओर। सिक्स्थ अपना पॉइंट आता है मेटाफर। मेटाफर और सिमिली दोनों सिमिलर से हैं, डिफरेंस करना बहुत आसान है, लेकिन आपकी जो कन्फ्यूज़न है वो सबसे ज़्यादा इन्हीं में होती है। तीन चीज़ें सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करेगी आपको, एक है पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण, एक है सिमिली, और एक है मेटाफर। ये तीनों आपको कंफ्यूज करेगी। सिक्स्थ अपने देखते हैं मेटाफर। पर्सोनिफिकेशन का आपको बता दिया है कि कोई भी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया या थिंग एज ए ह्यूमन बीइंग ट्रीट की जाती है। एग्जाम्पल एक आधा ध्यान में रखें, सबका आपको क्लियर हो जाएगा। इसका ध्यान रखें, क्लॉक हैज़ 3 हैंड, घड़ी के 3 हाथ होते हैं, सच में नहीं होते। अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस, पर्सोनिफिकेशन। डेथ लेस हिज आइसी हैंड्स ऑन द किंग्स, ये पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है। सिमिली का अपनों ने देख लिया है, शी इज़ एज सॉफ्ट एज कुकुम्बर। कंपेरिजन होगी पर्सन की पर्सन से नहीं होगी, एज एज, सच एज, सो एज या लाइक, ऐसे कुछ वर्ड इसके अंदर होंगे। अब मेटाफर देखते हैं। मेटाफर रूपक अलंकार। एक इसके अंदर क्वेश्चन बनता है कि कौन से वर्ड से ये ड्राइव हुआ है, तो लैटिन वर्ड से ये ड्राइव हुआ है, लैटिन वर्ड। और लैटिन वर्ड दो हैं, एक तो है मेटा, एक है फेरो। फेरो का मतलब है कैरी, और मेटा का मतलब है बिटवीन या फिर ओवर, ठीक है, कैरी ओवर या कैरी बिटवीन, ये ध्यान रखें। तो लैटिन वर्ड है मेटा, फेरो से मिलके बना है। मेटा का मतलब है बिटवीन या ओवर, फेरो का मतलब है कैरी। अब इसके अंदर भी कंपैरिजन होगी, लेकिन इसमें कंपैरिजन कैसी होगी, ये इम्प्लाइड कंपैरिजन होता है, ये ध्यान रखें। मेटाफर इज एन इम्प्लाइड कंपैरिजन। ये पॉइंट्स हैं, ध्यान रखें। आपको एग्जाम में ये पूछ सकता है डैश दे करके, यहाँ पर डैश इज़ एन इम्प्लाइड कंपैरिजन, कुछ एक एग्जांपल ऑप्शन दे देगा आपको, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन या कुछ भी। तो मेटाफर आएगा यहाँ। मेटाफर कैसी होती है, इम्प्लाइड कंपैरिजन होती है। मेटाफर का एक एग्जांपल अपनों ने देख लिया है पीछे, दोबारा कोई देख लेते हैं एग्जाम्पल मेटाफर का। सीता इज या सीता के अलावा कुछ और देखें एग्जाम्पल, सिंपल सा। पहले इसकी अपने डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन लिख लेते हैं कि मेटाफर कहते किसे हैं, उसके बाद एग्जाम्पल देखेंगे। तो मेटाफर क्या है, एक इमेजिनेटिव वे है किस चीज़ को शो करने का, कि दो पर्सन या दो किसी भी चीज़ों का जो कंपैरिजन हो रहा है उसके अंदर हूबहू एक जैसी क्या है, क्वालिटीज़ हैं। तो क्या कहेंगे, मेटाफर इज
use to show that something or somebody has the same quality as the another thing. ठीक है, और किस तरह पे? इन एन इमेजिनेटिव, काल्पनिक है ना, इमेजिनेटिव वे, काल्पनिक रूप से। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ लाइफ इज अ ड्रीम, कि जीवन जो है वो क्या है? एक सपना है। सच में सपना है? नहीं। कंपैरिजन हो रही है जीवन की और सपने की, कि वो सपने के जैसा सुंदर है, काल्पनिक है जीवन। एक और ख़ास बात कि इसमें लाइक, एज, सच, एज वो शब्द नहीं आएंगे, वो किस में आएंगे? सिमिली में। मेटाफर की बात करें, इसमें इज, एम, आर, वाज, वर ये आएंगे। इज, एम, आर, वाज, वर की बात करूं तो ये कहलाते हैं आपकी बी फॉर्म ऑफ द वर्ब। बी फॉर्म ऑफ द वर्ब कौन कौन से? इज, एम, आर, वाज, वर, ये सारे के सारे क्या हैं? बी फॉर्म ऑफ द वर्ब हैं, जो कि मेटाफर के अंदर यूज़ किए जाते हैं, जैसा कि यहाँ पर है। एक और, राम फोर्ट लाइक टाइगर इन द बैटलफील्ड, कि राम जो है बैटलफील्ड के अंदर, युद्ध के मैदान के अंदर किसकी तरह लड़ा? टाइगर की तरह। फोर्ट लाइक, लाइक शब्द आ गया। राम की कंपैरिजन टाइगर से हो रही है, जानवर के साथ, एक इंसान की, तो यहाँ पर क्या है? सिमिली। लेकिन अगर मैं इसको हटा दूँ लाइक को और मैं सीधा लिखूँ राम इज ए टाइगर, राम इज ए टाइगर इन बैटलफील्ड, तो ये क्या हो जाएगा? मेटाफर, है ना, कि राम की कंपैरिजन है जानवर के साथ, लेकिन यहाँ पर बी फॉर्म ऑफ द वर्ब आ रही है। पहले वाले में था राम फोर्ट लाइक अ टाइगर इन द बैटलफील्ड, युद्ध के मैदान में राम चीते की तरह लड़ा, तो लाइक आया है तो क्या होगा? सिमिली। लेकिन यहाँ पर लाइक हटा दिया मैंने, फोर्ट भी हटा दिया, राम इज अ टाइगर इन बैटलफील्ड, राम की कंपैरिजन टाइगर से है, इज आ रहा है बी फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो ये क्या होगा? मेटाफर। सिंपल है। अब अपने लास्ट देखते हैं राइम। राइम का एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। राइम स्कीम चेक करने के लिए आपको एक पोइम दे देगा और पूछेगा कि इसकी राइम स्कीम क्या है। तो अपने एक पोइम के सहारे ही देखेंगे, एक पोइम की हेल्प लेते हुए कि राइम क्या है, राइम स्कीम क्या है। मेन आपको राइम स्कीम ही देखनी है। तो देखिए मैंने पोइम लिख ली है, तो पोइम आपको समझाने के लिए है। राइम क्या है कि राइम के अंदर किसी भी पंक्तियों की, ध्यान रहे कम से कम 2 पंक्तियाँ, 2 या 2 से ज़्यादा जो पंक्तियाँ हैं उनके लास्ट वर्ड की, जो लास्ट वर्ड का लास्ट, अगर मैं बात करूँ वर्ड का लास्ट जो साउंड होगा उसकी रिपीटेशन देखते हैं राइम के अंदर। ठीक है, तो राइम के अंदर क्या देखेंगे कि लास्ट वर्ड की लास्ट जो रिपीटेशन है, तो राइम क्या है? राइम इज अ repetition of the same sound, at the end of the line,
यानी पंक्ति के अंत में, लाइन के एंड के अंदर आपको साउंड देखना है, कैसा, वो भी सेम साउंड होना चाहिए, सेम। ठीक है, तो यहाँ पर साउंड कैसा हो, आपका सेम साउंड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एक पोइम है, आपको इसकी राइम स्कीम पूछेगा, ऑप्शन आपके पास ये होंगे ए बी, बी, ए बी सी या ए बी ए, ये आपको एग्जाम्पल दे देगा। ऑप्शंस, आई सेंड देम ओवर लैंड एंड सी, आई सेंड देम ईस्ट एंड वेस्ट, बट आफ्टर दे हैव वर्कड फॉर मी आई गेव देम ऑल अ रेस्ट। तो अगर आप देखेंगे यहाँ है सी, ये है मी, तो फर्स्ट और थर्ड का साउंड लास्ट वाला क्या है, सेम। वेस्ट और रेस्ट सेम साउंड है, सी मी, वेस्ट रेस्ट सेम साउंड है। तो अगर मैं इसको ए नाम दूं तो इसका नाम भी क्या होगा, ए, इसको बी नाम दूं तो इसका भी बी, क्योंकि ये आपस में डिफरेंट है। इसको ए दिया है, ये इससे डिफरेंट है तो बी, क्योंकि ये और ये सेम है तो दोनों को ए, वेस्ट और रेस्ट सेम है तो दोनों को बी। तो राइम स्कीम क्या बनी, ए बी। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका ए बी ये राइट हो जाएगा। अब आपने इन सभी के क्वेश्चन करते हैं जितने भी आपको प्रैक्टिस हो सके। बाकी और भी पिछली वीडियो हैं, उनके अंदर एक के अंदर पूरे मेटाफर के लगभग 50 एग्जाम्पल कराए हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी आप ज़रूर देखें। उसके अलावा अभी फ़िलहाल अपने इसके मिक्स एग्जाम्पल देखते हैं कंप्लीट। देखिए यहाँ पर कुछ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने, एक एक करके सब आप कमेंट भी कर सकते हैं लाइव कि किसका क्या आएगा। मैं आपको 5 सेकंड का समय दूंगा। तो शुरू करते हैं पहले से। लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम, तो बताइए क्या आएगा इसमें। लाइफ एक ड्रीम की तरह है। अभी अपने पीछे एक किया था लाइफ इज़ अ ड्रीम, लाइफ एक क्या है, ड्रीम है, डायरेक्ट कंपैरिजन हो रही है, तो यहाँ पर था मेटाफर। लेकिन अगर अपने बात करें लाइफ इज़ लाइक ए ड्रीम, लाइक आ रहा है तो ये क्या होगी, सिमिली। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं, या आपको टेलीग्राम चैनल पे इसकी पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। तो पहला होगा सिमिली। सेकंड बताइए, ट्रूथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ अ डाइंग मैन, कि मरते हुए व्यक्ति के होठों पर सच बैठा था। तो बताइए क्या आएगा इसका। ट्रूथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ डाइंग मैन, क्या आएगा इसके अंदर, कमेंट करके बताइए जल्दी से। इसके अंदर आएगा पर्सोनिफिकेशन, कि यहाँ पर सिट्स, सच क्या है, बैठा है। बैठने का काम किसका है, मेनली ह्यूमन बीइंग का। सच तो नहीं बैठ सकता, सच को आप बिठा सकते हो कि सच ये खड़ा है, बैठ जा भाई, खड़ा हो जा, ये तो नहीं पॉसिबल। तो सच को कहा गया है कि वो मरते हुए व्यक्ति के होठों पर बैठा है। तो ये एक क्या है, इमेजिनेटिव वे है किसी चीज़ की क्वालिटी को शो करने के लिए एज ए ह्यूमन बीइंग। तो ये किस में होता है, पर्सोनिफिकेशन में, पर्सोनिफिकेशन में। महाराणा प्रताप या राणा प्रताप या प्रताप वाज एज ब्रेव एज लोयन, सभी को पता है, कमेंट करके जल्दी से बताइए। एज आ रहा है, देखिए किस में आता है, सिमिली में, बिल्कुल सही। ठीक है, अगला बताइए। आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड, WAN, दो होते हैं, वंडर चकित, वंडर होता है घूमना या कहें धक्के खाना, भटकना, भटकना कह सकते हैं, ज़्यादा इसके लिए बेहतर है वंडर। आई वंडर्ड लोनली, मैं अकेला ही भटकता रहा, एज ए क्लाउड, एक क्लाउड की तरह, एक बादल की तरह। तो क्या आएगा इसमें, मेरी तुलना, आई की तुलना हो रही है एक बादल के साथ, है ना, और साथ में क्या आ रहा है, एज। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, सिमिली का। कमेंट करके बताते रहिए क्या आएगा इसमें। द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज, जो संसार है वो एक मंच है या रंगमंच है। तो वर्ल्ड की एक डायरेक्ट कंपैरिजन है, इम्प्लाइड है।
कि वर्ल्ड स्टेज की तरह, कुछ एक शब्द नहीं है, एज नहीं है, एज सच एज कुछ नहीं है, तो ये क्या है, एक मेटाफर, मेटाफर है इसमें। अगर ऐसे लिखा होता कि वर्ल्ड इज लाइक अ स्टेज, स्टेज की तरह है, तो क्या आता, सिमिली। अब इसने मान ही लिया कि वर्ल्ड इज अ स्टेज, कि वर्ल्ड क्या है, एक स्टेज है। जैसे शिप ऑफ अ डिजर्ट, रेगिस्तान का जहाज क्या है, कैमल, अ कैमल इज अ शिप ऑफ डेजर्ट। तो उसने मान लिया है कि ये शिप ऑफ डेजर्ट कैमल ही है, किसी और को नहीं कहेंगे। उसी हिसाब से वर्ल्ड इज अ स्टेज, तो यहाँ पर क्या है, मेटाफर। अगर ऐसे कहे कि द वर्ल्ड इज लाइक अ स्टेज, तो सिमिली। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, शेक्सपियर इंग्लिश है, तो उसने कहा कालिदास जो है वो इंडिया के हैं। कौन, शेक्सपियर। जितना नाम शेक्सपियर के जितने विख्यात वो हैं, उतने ही क्या है, कालिदास। तो यहाँ पर भी तुलना हो रही है, बी फॉर्म ऑफ द वर्ब आ रही है, तो ये भी किसका एग्जाम्पल होगा, मेटाफर का। एंजाइटी, एंजाइटी होता है तनाव। इज सिटिंग ऑन हिज फेस, उसके चेहरे के ऊपर तनाव बैठा था। सिटिंग, हर एक में ऐसे नहीं देखना है इज आ गया तो मेटाफर होगा। सेंटेंस पढ़िए, उसमें देखिए कि क्या तुलना की गई है, या उसको क्या किस हिसाब से उसको बताया गया है। तो यहाँ पे मानवीकरण किया गया है एंजाइटी का, कि एंजाइटी क्या है, बैठी है। क्या एंजाइटी कभी बैठती खड़ी होती है, नहीं। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, पर्सोनिफिकेशन, सेम इसकी तरह। तो ये भी आ गया पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। वेब ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का जाल, क्या गरीबी का जाल होता है, नहीं, तुलना की गई है। तो ये एग्जाम्पल आप ध्यान रखेंगे, किसका है, मेटाफर का। 12th क्लास की इंग्लिश की बुक के अंदर है वेब ऑफ पॉवर्टी नाम से, तो वहाँ स्पेशल दिया हुआ है कि ये किसका है, मेटाफर है। अ लाई हैज़ नो लेग्स, या आप इसको कह सकते हैं अ लाई हैज़ नो लेग्स टू स्टैंड अबोव, इतना भी लिख सकते हैं, टू स्टैंड अबोव, यानी खड़े रहने के लिए उसके झूठ के पाँव नहीं होते, या झूठ के पाँव नहीं होते, इतना भी चलेगा। लाई हैज़ नो लेग्स, झूठ के पाँव नहीं होते। पाँव किसके होते हैं, इंसानों के होते हैं, ह्यूमन बीइंग के होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो कह रहा है झूठ के भी होते हैं। तो ये भी क्या है, पर्सोनिफाई कर रहा है इसको, किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन का, मानवीकरण का। देयर शेडोज एज दे डांस एंड डांस अराउंड, तो क्या आएगा इसमें, अगर मैं कहूँ कि एज दिया हुआ है तो भी ठीक है, कि उनकी परछाइयाँ कैसी है, एज दे डांस एंड डांस अराउंड, जैसे वो दूर दूर आसपास घूम रहे हो, चक्कर लगा रहे हो, डांस कर रहे हो, उसकी तरह हैं उनकी परछाइयाँ। एज आ रहा है तो तुलना हो रही है, सिमिली भी है, पहली चीज़ सिमिली भी है, ठीक है। दूसरी चीज़, इसमें डांस आ रहा है, डांस आ रहा है, 2 बार एक वर्ड रिपीट हो रहा है। जब 2 बार कोई वर्ड रिपीट हो रहा हो तो वहाँ पर रिपीटेशन भी तो होती है, और अगर रिपीटेशन ना हो तो अपने क्या कह सकते हैं, यहाँ पर एलिट्रेशन भी तो है, सिंपल। इनटू बिजी बीइंग शॉर्ट, अब यहाँ पर बताइए क्या आएगा, क्या यहाँ पर सिमिली है, नहीं, मेटाफर नहीं, पर्सोनिफिकेशन नहीं है, क्या एसोनेंस है, नहीं, रिपीटेशन, कोई वर्ड रिपीट हो रहा है पूरे का पूरा, नहीं, लेकिन एक बी जो है वो 2 बार आ रहा है। तो जब बी 2 बार आ रहा होता है तो अपने वहाँ पर क्या कहेंगे, एलिट्रेशन है। अब ये बताइए, द फर्रो फॉलोड फ्री, द फर्रो फॉलोड फ्री, एफ 3 बार आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ भी क्या आएगा, एलिट्रेशन। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, एक्सपीरियंस एक भाव है ना, क्या वो एक बेस्ट टीचर हो सकता है, कि एक ऐसा टीचर है जिसको आप सामने कुर्सी पे बिठा के, एक्सपीरियंस है, कोई बेस्ट टीचर है, उसको आप सामने कुर्सी पे बिठा के उससे पढ़ लें, ऐसा तो नहीं है। तो कहने का मतलब एक्सपीरियंस को पर्सोनिफाई किया गया यहाँ पर, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन। ऐसा नहीं है कि ईज आ गया तो सारे के सारे मेटाफर हो गए,
द स्नो इज़ अ वाइट ब्लैंकेट, स्नो की तुलना की गई है कि वो कैसा है, एक वाइट ब्लैंकेट है। बीच में क्या रहा है, इज़। अब यहाँ पर तुलना हुई है तो वो क्या कहेंगे, एज ए ह्यूमन बींग तो तुलना नहीं हुई, एक्सपीरियंस के अंदर ह्यूमन बींग की तरह है कि वो एक बेस्ट टीचर है। टीचर कौन होएगा, ह्यूमन बींग, लेकिन वो कहता है एक्सपीरियंस ह्यूमन बींग की तरह है कि वो बेस्ट टीचर है। स्नो वाइट ब्लैंकेट है, वाइट ब्लैंकेट तो ह्यूमन बींग में नहीं आता, तो यहाँ स्नो की वाइट ब्लैंकेट से कंपैरिजन हुई है। कोई वर्ड इसमें एक्स्ट्रा नहीं है, लाइक एज इसकी तरह है, तो यहाँ पर क्या आएगा, मेटाफर। ट्राई टू लाइट द फायर, तो ट्राई आई आ रहा है साउंड, लाइट आ रहा है आई साउंड, फायर फिर आ रहा है, तो आई साउंड इसमें रिपीट हो रहा है, तो यहाँ ये एग्जाम्पल हो जाएगा किसका, एसोनेंस का। लास्ट, पीस हैज़ हर विक्ट्री, विक्ट्री किसकी होती है, हार जीत किस में होती है, ह्यूमन बीइंग में, नेचर है। पीस शांति, वो कहता है शांति हैज़ हर विक्ट्री, उसकी अपनी जीत है या उसने अपनी जीत पाली है, जो भी। तो पीस की एज ए पर्सोनिफाई किया गया है किसके साथ, विक्ट्री के साथ। तो इसमें आप कमेंट करके बताइए क्या आएगा, पीस हैज़ हर विक्ट्री, पीस हैज़ हर विक्ट्री, तो इसमें क्या आएगा, पर्सोनिफिकेशन। बता ही दिया मैंने कि वो क्या कर रहा है, पर्सोनिफाई कर रहा है, तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल इतने कंप्लीट होते हैं, आपके लिए एक क्वेश्चन है कि आप ये बताएं कि मेटाफर वर्ड जो है वो कौन सी लैंग्वेज से ड्राइव हुआ है। मेटाफर वर्ड जो है, जब अपनों ने ये मेटाफर किया है, 7 के 7 कंप्लीट हो गए हैं, लिटरेशन, रिपीटेशन, एसोनेंस, पर्सोनिफिकेशन, सिमिली, मेटाफर और राइम। बहुत ही ज़्यादा आसान है, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि एग्ज़ाम कभी भी हो तैयारी आप अच्छे से रखिए। प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सेट के साथ साथ इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल MPS कोचिंग क्लासेस पर मिल जाएगी। क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि मेटाफर वर्ड जो है वो कौन सी लैंग्वेज से ड्राइव किया गया है, कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है, वो बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ। थैंक यू सो मच।